तो आज हम जा रहे हैं चौपाल डिस्ट्रिक्ट के रोडू जंगल में। आज हम आपको बताएंगे कि ये ख़तरनाक जानवरों से कैसे बचना है, ये ख़तरनाक इलाकों से कैसे बाहर निकलना है, और सिखाएंगे कि अगर आप ऐसे जंगलों और बेहद इलाकों में फंस जाए तो खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम कैसे करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ख़तरनाक जंगल में जाने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आप ये कुछ ज़रूरी चीज़ें ना घर में भूलें। एक कैंची, रस्सी, छुरी और लोहा बीड़ी, ये जो हमारे आयरन की कमी को दूर करेगा। और सबसे ज़रूरी हमारे गुड्डू चाचू जी प्रणाम। गुड्डू चाचू हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें ऐसे बीहड़ इलाकों और ख़तरनाक जानवरों से भरे इलाकों में सरवाइव करना सिखाया है। तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि ऐसे ख़तरनाक जंगलों में कैसे सरवाइव करना है। तो आज हम ऐसे ख़तरनाक इलाके में आए हैं जहाँ पर मौसम का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर नाला पूरी तरह भर चुका है, लगता है ऊपरी इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। इससे पहले कि बारिश हो मुझे अपने खाने पीने और रहने का इंतज़ाम करना होगा। देखते हैं यहाँ कहीं सुरक्षित जगह मिले। वो देख रहे हैं आप, वहाँ एक गुफा नज़र आ रही है, काफ़ी सुरक्षित जगह लग रही है ये रात के ठहरने के लिए। लेकिन यहाँ तो अपने गुड्डू चाचू भी नहीं जा सकते। तो फॉलो मी गाइज, हम अब दूसरा खोपचा ढूंढेंगे रहने के लिए। कैमरामैन, मुझे वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, चलो देखते हैं ज़रा क्या है। फॉलो मी। ये देख रहे हैं आप, ये मुझे एक रात के ठहरने के लिए घर मिल गया है। देखते हैं ज़रा इसकी क्या हालत है। क्या ये बहुत ही बुरी हालत में यहाँ पर बना है। तो रात के ठहरने का इंतज़ाम तो हो गया, अब खाने का और पीने का इंतज़ाम करते हैं। रहने के लिए तो काफ़ी अच्छी जगह मिल चुकी है। तो गुड्डू चाचू की सिखाई हुई हर बात मेरे बहुत काम आ रही है। मैं काफ़ी थक भी चुका हूँ, मुझे भूख भी लगी है। देखते हैं कहीं आसपास कोई खाने की चीज़ हो तो। कैमरामैन, ये देख रहे हैं आप, ये बहुत ही स्वादिष्ट फल है। इसे खा के जहरीले है सर, इसे खा के हम अपनी विटामिन की कमी दूर कर सकते हैं। जहरीले सर। गुड्डू चाचू ने मेरे को यही सिखाया, तू चुप रह, मैं खाऊंगा। अरे जहरीले है। सर उठो, उठो सर, सर उठो, उठो। जय हो लोहा बीड़ी की, सफलता की सीढ़ी लोहा बीड़ी, जय हो। कैमरामैन इधर आओ, ये सफ़ेद सफ़ेद चीज़ देख रहे हैं आप, ये लगता है किसी खरगोश का फैदा है, बहुत ही चिपचिपा है। लगता है ये यहाँ खरगोश आते जाते रहते हैं। तो मुझे गुड्डू चाचू ने फंदा बनाना सिखाया था जिससे डायनासोर भी ना निकल पाए, ऐसा फंदा बताया था। तो मैं इसे यहाँ लगाता हूँ ताकि शाम तक कोई जानवर इसमें फंस जाए और मेरे खाने का इंतज़ाम हो जाए। तो अब तलाश है पानी की, आगे बढ़ते हैं।
अब मेरा गला भी सूख चुका है। मैंने पिछले 3 साल से पानी नहीं पिया, शायद चल भी नहीं पाऊँगा। गुड्डू चाचू शक्ति, गुड्डू चाचू शक्ति, गुड्डू चाचू शक्ति दे। मैं कोशिश करूँगा आगे बढ़ने की, शायद कहीं मुझे पानी मिल जाए तो अपने गले को थोड़ा राहत दे सकूं। तो गुड्डू चाचू थैंक यू, आपने धरती का सीना फाड़ के मुझे पानी दिया। जय गुड्डू चाचू की। लगता है गुड्डू चाचू के बताए हुए फंदे में कोई जानवर फंसा है। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है ये नर है या मादा। गुड्डू चाचू ने मुझे एक तरकीब बताई थी, पहले उसकी टांग उठाओ, ऐसे देखो, ये नर नज़र आ रहा है, शायद ये इसका ही फ़ायदा होगा जो मैंने पहले खरगोश का फ़ायदा सोचा था। ये बहुत ही अभी तक ज़िंदा नज़र आ रहा है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है ये, तो हमें जाना चाहिए। चलते हैं, काफ़ी झाड़ियों से भरा ये रास्ता है, नीचे की तरफ जाते हैं। खाने का इंतज़ाम तो नहीं हुआ, अब मुझे खाली पेट ही औरंगजेब के खोपचे में वापस सोने जाना होगा। क्या ये देख रहे हैं आप, खड़ी ढलान, अगर कोई यहाँ से गिर जाए तो उसकी मौत तय है। हमें गुड्डू चाचू ने सिखाया था कि ऐसी ख़तरनाक रास्तों को कैसे पार करना है। तो कैमरामैन तुम आगे जाओ ताकि तुम मुझे शूट कर सको और हम बता सकें कि ऐसी जगह से कैसे उतरना है। देखा, सावधानी हटी, कैमरामैन की फटी। तो गुड्डू चाचू ने हमें पहला सबक यही सिखाया था कि किसी की बात का भी विश्वास नहीं करना। तो हमें पीछे मुड़ना होगा और कहीं और से रास्ता खोजना होगा। तो वापस पहुंच चुके हैं हम औरंगजेब के खोपचे में। आज खाने का इंतज़ाम तो नहीं हुआ, कम से कम सोने का तो हो जाए। ये देखिए झाड़ू, इस झाड़ू को औरंगजेब के पोते ने बनाया था, अपने कमरे में झाड़ू मारता था ऐसे। इससे मेरी सोने लायक जगह भी बन गई और ये आग जलाने के काम भी आएगा। सूखा है बिल्कुल, ताकि मेरे नज़दीक कोई जंगली जानवर ना आए। इसे यहाँ जला देते हैं। जब हम अफ़गानिस्तान गए थे तो गुड्डू चाचू ने मुझे बताया था कि आग 2 पत्थरों से कैसी जलाई जाती है। गुड्डू चाचू की फ्रॉड तरकीब भी फेल हो गई। अब एक यही सहारा है, ये भी जल नहीं रहा, इसने भी धोखा दे दिया। आज मुझे बिना आग की सोना पड़ेगा। अरे ये क्या, ये औरंगजेब की धोती है, ये मुझे रात को ठंड से बचाएगी। बहुत ही गंदी बदबू है इसमें, तो आज मुझे बिना इस
चारपाई के और कंबल के ही सोना पड़ेगा। गुड्डू चाचू रक्षा करना। कल की रात बहुत ही बुरी रही, ना कुछ खाने को मिला और अच्छे से सो भी नहीं पाया। तो आज थोड़ा मुझे थका थका सा भूखा सा महसूस हो रहा है। तो आज देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं रही कि मैं आगे का रास्ता तय कर सकूं। अब मैं अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं दिशा भी भटक चुका हूं। मुझे गुड्डू चाचू वाली तरकीब अपनानी पड़ेगी। गुड्डू चाचू ने सिखाया था, अगर आप दिशा भटक जाए तो ये इस तरकीब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरफ उत्तर दिशा है, हमें उत्तर दिशा की तरफ ही बढ़ना है। तो चलते हैं। ये सामने कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये शेर नज़र आ रहा है। गुड्डू चाचू ने मुझे बताया था, अगर कभी शेर सामने आ जाए तो होरिया करना है आपको, जोर से चीखना है, होरिया, शाबाश शाबाश। पत्थर मारने का प्रयास करें आप, शायद भाग जाए। तो ये वापस जा चुका है, तो हम अब सुरक्षित है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। गुड्डू चाचू ने हमें ये भी बताया था, अगर आपके सामने बंदर आ जाए तो उसे कैसे भगाते हैं। उसका वैसा ही एक तरीका है जैसा हमने अभी आजमाया था। आपको करना होगा शाबाश शाबाश शाबाश, इस तरह से। अगर कुत्ता आपके सामने आ जाए, आपके पीछे पड़ जाए, पहले उसे धैर्य करिए। अगर फिर भी ना माने तो वहाँ से भाग जाए। इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, काफ़ी दूर जाना है मुझे। ये पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रूर आसपास कोई नदी होगी। चलो नदी की तरफ बढ़ते हैं। नदी के आसपास गांव होते हैं जहाँ से मैं अपने घर जा सकता हूँ। तो फॉलो मी। आखिरकार हम नदी के किनारे पहुँच ही गए। अब देखना ये होगा कि नदी के आसपास कोई गांव है। और वो एक घर मुझे नज़र आ रहा है, साथ में गाड़ी भी है, शायद मुझे घर तक लिफ्ट दे दे। आखिरकार मुझे गाड़ी मिल ही गई। तो चलिए इनसे पूछते हैं, शायद ये हमें घर तक ड्रॉप कर दे। एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या मुझे आप घर तक ड्रॉप कर दोगे? 3-4 दिनों से भटक रहा हूँ, खाने को भी कुछ नहीं मिला। नहीं, यहाँ से आगे मैं घर तक कैसे पहुँचूँगा? ये भी चला गया, तो आगे का सफ़र भी पैदल ही शायद तय करना पड़ेगा।